लवणासुर के वध के लिए जाते समय शत्रुघ्न जी जब वाल्मीकि जी की कुटिया में रात व्यतीत कर रहे थे, तभी आधी रात के समय वाल्मीकि जी के पास सूचना आती है कि श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। सूचना देने पहुंचे आश्रम के ही मुनि कुमारों से सुनकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। उन मुनि कुमारों ने बताया कि दोनों बच्चे बहुत सुंदर और देव कुमारों के समान हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी ने प्रसन्न चित्त होकर प्रसूति गृह में प्रवेश किया और उन दोनों कुमारों को देख उनकी भूतों और राक्षसों से रक्षा करने की व्यवस्था की। ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने कुश का एक मुट्ठा और उसके लव लेकर दोनों बालकों की भूत बाधा का निवारण करने की विधि का प्रयोग किया। वाल्मीकि जी ने वहां उपस्थित वृद्ध स्त्रियों को आज्ञा दी कि इन दोनों बालकों में जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ है उसे इन अभिमंत्रित कुशों से मार्जन करें। ऐसा करने पर उस बालक का नाम कुश होगा और जो बाद में उत्पन्न हुआ है अर्थात जो बालक छोटा है उसका अभिमंत्रित लव से मार्जन करें, इससे उसका नाम लव होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने आगे कहा कि इस प्रकार श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी ने जो जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए हैं, इन दोनों बालकों के क्रमशः कुश और लव नाम होंगे। मेरे द्वारा निश्चित किए गए इन्हीं नाम से ये दोनों बालक संपूर्ण पृथ्वी पर विख्यात होंगे। इतना सुनकर वहां उपस्थित वृद्ध स्त्रियों ने उन कुश और उनके लवों को दोनों बालकों के ऊपर मार्जन और संरक्षण किया। आधी रात के समय चारों तरफ हलचल सुनकर शत्रुघ्न जी की भी आंख खुल गई। उनके कान में श्री राम और सीता जी के 2 पुत्र हुए हैं ऐसी आवाज जैसे ही पहुंची, वे सहसा उठकर खड़े हो गए और पता करने लगे कि आखिर क्या हुआ है। जैसे ही उन्हें पता चला कि सीता जी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया है, वे भागे भागे सीता जी की पर्णशाला में पहुंच गए। शत्रुघ्न जी उस समय बहुत प्रसन्न थे। उसके बाद में पूरी रात सोए नहीं, बल्कि बातों ही बातों में सुबह हो गया। उसके बाद सुबह होते ही अपने दोनों भतीजों का हालचाल लेकर जिस लक्ष्य के लिए अयोध्या से निकले थे, अर्थात लवणासुर का वध करने के लिए, वाल्मीकि जी के आश्रम को छोड़कर पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात व्यतीत करने के बाद शत्रुघ्न जी यमुना जी के तट पर पहुंचे। वहां पर कुछ महर्षियों के आश्रम बने हुए थे। उन आश्रमों में ही रहने लगे और वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि श्री राम ने उन्हें कहा था कि वर्षा ऋतु में ही लवणासुर को मारना है। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।